नमस्कार साथियों, आप सभी को सूर्योपासना के महान पर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज़ तो देखो। मोमिन का ये शेर तो बाद में सुना, लेकिन बचपन में गांव की ठाकुरबाड़ी से सुबह सुबह मेरे घर की खिड़की तक जो आवाज़ आती, उस आवाज़ को सुनकर कुछ ऐसा ही एहसास होता। और कोयल की कूक सी खनकती महकती वह आवाज़ होती शारदा सिन्हा की। शारदा सिन्हा के हर स्वर, हर ताल, हर राग में जैसे हजारों दीपक जल उठते हों। शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं है। गुरुवार को वे पंचतत्व में विलीन हो गईं, लेकिन अपने सुर के रूप में, अपनी आवाज़ के रूप में उन्होंने जो एक अनमोल धरोहर हम सब के लिए छोड़ी है, वह हमारे साथ ताउम्र, बल्कि कहें कि आने वाली कई पीढ़ियों तक और हमेशा हमेशा के लिए, जब तक छठ पर्व होगा, जब तक लोकगीत होगा, जब तक लोक धुनें रहेंगी, तब तक वह आवाज़ इस फिज़ा में, इस वातावरण में कायम रहेगी। और 1985-90 का वह दौर था जब शारदा सिन्हा की लोकप्रियता बिल्कुल चरम पर थी। HMV से उनके कई रिकॉर्ड्स, कई कैसेट या एल्बम कहें आ चुके थे, और वे सभी एल्बम न सिर्फ छठ के मौक़ों पर, बल्कि विवाह शादी के मौक़ों पर, यहाँ तक कि मंदिरों से, ठाकुरबाड़ियों से उनके गाए भजन बजाए जाते थे। और सिर्फ एक वाक्य में आज के मैथिल समाज या भोजपुरी समाज या मगही समाज के गायकों और शारदा सिन्हा की गायकी के अंतर को स्पष्ट किया जाए सिर्फ एक वाक्य में, तो यही कहा जा सकता है कि शारदा सिन्हा के गीत सभी मौक़ों पर, सभी जगहों से बजाए जा सकते थे, यहाँ तक कि मंदिरों से, ठाकुरबाड़ियों से भी। लेकिन आज के जो गायक हैं हमारे, कुछ गायकों ने निश्चित तौर पर अच्छे गाने गाए हैं, सारगर्भित गाने गाए हैं, उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे गायकों और ऐसे गानों को प्रसिद्धि मिल रही है जिसे आप ठाकुरबाड़ी से, मंदिरों से नहीं बजा सकते। उस दौर की बात करें तो, भजनों की बात करें तो, विद्यापति का जो सिग्नेचर गीत रहा है, इसे गोसाउनी गीत कहते हैं मिथिला में, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया। तो इस गीत को कई गायकों ने, कई गायिकाओं ने गाया है, लेकिन जिस तरह से शारदा सिन्हा ने इस गीत को गाया है, यह गीत चूंकि विद्यापति का था, स्वयं ही यह गीत अपने आप में अमर था, लेकिन जब शारदा सिन्हा की आवाज़ इस गीत को मिली तो इसमें एक और ही एक अलग तरह का रंग इसमें आ गया। तमाम मौक़ों पर, शादी विवाह के मौक़ों पर, या जो 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, उन सभी मौक़ों पर शारदा सिन्हा के गीत बजाए जाते थे। चाहे आप जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी हो, इस गीत की चर्चा करें, या फिर का लेके शिव के मनायब हो शिव मानत नाही, इस गीत की चर्चा करें, या फिर राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तो इस तरह के अनेक गीत हैं, जिस गीत को भी शारदा सिन्हा ने छू दिया, स्पर्श कर दिया, वह गीत अमर हो उठा। और छठ के मौके की तो बात ही क्या की जाए। छठ में जब तक शारदा सिन्हा का गीत न बजे तब तक छठ जैसे अधूरा होता है। शारदा सिन्हा के गाने छठ के गीतों का पर्याय हुआ करते हैं। चाहे आप हे दीनानाथ, इस शीर्षक से एक उनका एल्बम आया था, उसके जो सभी गाने थे, जिसमें एक भाव भगवान सूर्य के साथ एक मनुहार का है, या उनसे एक शिकायत का एक भाव है, जिसमें गायिका कह रही हैं कि हर रोज़ तो आप बिल्कुल समय पर आते हैं, समय से उगते हैं, लेकिन आज जब हम छठ व्रतियाँ नदी के जल में या गंगा के जल में या तालाब के जल में खड़ी हैं, तो आप उगने में इतना देर क्यों कर रहे हैं। आन दिन उगई छहो दीनानाथ, आहे भोर भिनसार। चाहे आप इस गाने को ले लें, या फिर का चाही बांस के बंगहिया हो दीनानाथ। और उन गानों में जो एक कहें कि करुणा है, जो उसमें गहराई है, जो माधुर्य है उसका, वो आपको बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है और आपके बिल्कुल हृदय में प्रवेश कर जाता है। एक हुक सी उठती है उन गीतों को सुनकर। और उनमें एक सामाजिक ताने बाने का भी जायजा है। मोर भैया जाइला महंगा मुंगेर, तो इस गीत में तत्कालीन समाज में किस तरह से महंगाई ने एक विकराल रूप धारण कर लिया था, और कैसे छठ करने के लिए जो आर्थिक स्थिति चाहिए, जो आर्थिक सुदृढ़ता चाहिए, उसका अभाव है परिवारों में, समाज में, और किस तरह से उसका चित्रण किया गया है, यह आप देख सकते हैं।
शारदा सिन्हा के सामाजिक गीतों की बात करें तो पनिया के जहाज से पलटनिया, इस तरह के जो गाने हैं, जो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भारतीय नागरिक सेना के रूप में ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गए थे उनकी बात हो, या फिर गिरमिटिया मजदूर के रूप में भारत के, बिहार के लोग खास करके जो बाहर गए काम करने के लिए और वहीं के होके रह गए, उनमें से कुछ लोग वापस आए, कुछ लोग कभी वापस नहीं आ सके। तो सामाजिक गीतों की बात करें, धार्मिक गीतों की बात करें, भजन की बात करें, छठ के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों की बात करें, या फिर सिनेमा के गीतों की बात करें, अब हिंदी सिनेमा में बहुत ही गिने चुने गीत शारदा सिन्हा ने गाए, लेकिन जो कुछ भी गाया वह अभी तक याद किया जाता है। चाहे वह 1989 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हो मैंने प्यार किया, उसमें जो उन्होंने एक गीत गाया था कहे तो से सजना, वो गीत अभी तक लोगों की जुबान पर बिल्कुल ताज़ा है। या फिर बाद में हम आपके हैं कौन, इसमें एक गीत उन्होंने गाया, या अभी हाल ही में एक दशक पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने एक गाना गाया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। तो तमाम तरह के गीत, चाहे वो फिल्मी गीत हों, सामाजिक गीत हों, धार्मिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत हों, शादी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हों, शारदा सिन्हा ने हर परिवेश को, हर वातावरण को छुआ। हिंदी सिनेमा ने उनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया, और यह शारदा सिन्हा के लिए कोई दुर्भाग्यजनक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हिंदी सिनेमा के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि एक अनमोल गायिका, जिनसे कई तरह के कई गाने गवाए जा सकते थे हिंदी सिनेमा में, और उनको संभवतः बहुत सारे ऑफर मिलते भी थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना एक पैरामीटर सेट कर रखा था, एक पैमाना उन्होंने अपने लिए बना लिया था, तो वे सभी तरह के गाने नहीं गाती थी। यानी वे उन्हीं गानों को स्वीकार करती थीं जिनमें एक तरह की शालीनता हो, मर्यादा हो, गरिमा हो। उनका जो पूरा व्यक्तित्व था उसको कभी उन्होंने नीचे नहीं आने दिया। वे हमेशा, चाहे वो सिनेमा की बात हो, भोजपुरी गीतों की बात हो, मैथिली गीतों की बात हो, उसमें जो एक समय के बाद अश्लीलता आई, उसमें जो एक फूहड़पन आया, उसका हमेशा प्रतिकार किया उन्होंने कभी भी उस स्थिति को, उस फूहड़पन को स्वीकार नहीं किया, और अपने गीतों को उन चीज़ों से कोसों दूर रखा। तो यह शारदा सिन्हा होने का मतलब है कि एक ऐसे समय में जब अश्लीलता की आंधी चल रही हो, एक ऐसे समय में जब फूहड़पन की सुनामी चल रही हो, उस समय में स्वर की देवी शारदा ने अपने आप को श्लीलता, संयम, शालीनता, सादगी और गरिमा के खांचे में बांध कर रखा, और उस पूरे वातावरण में अडिग रही। संभवतः शारदा सिन्हा की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने साबित किया कि अगर आप गाना चाहें, अगर आप एक आदर्श की स्थिति में भी अपने को रखकर चलना चाहें, तो वैसा किया जा सकता है। और संगीत साधना से शारदा सिन्हा का वह जुड़ाव रहा कि अस्पताल जाने के बाद भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा, रियाज नहीं छोड़ा, और अस्पताल से भी हमने एक उनका वीडियो वायरल होते हुए देखा कि किस तरह से अस्पताल के बेड पर बैठकर और ऑक्सीजन लगी हुई स्थिति में भी वे रियाज कर रही थी। तो यह बताता है कि अपने काम के प्रति, अपना जो उनका पैशन था उसके प्रति कितना लगाव उनमें था, कितनी जिद थी अपने आप को निखारते रहने की, अपने आप को मांझने की। तो शारदा सिन्हा को कभी भी माया नगरी ने, या धन की नगरी ने, या ऐश्वर्य ने, भव्यता ने कभी भी आकर्षित नहीं किया। उन्हें अगर आकर्षित किया तो वह संगीत ने, लोकगीत की शालीनता ने, लोकगीत की खनक ने, और उस पारंपरिक रिवाज ने जो लोक को बांध के रखता है, जो हमारे समाज को बांध कर रखता है, और जिसकी गूंज सदियों तक होती है। शारदा सिन्हा ने यह बताया कि अगर आपको सदियों तक जीना है, अगर आपको सहस्त्राब्दियों तक जीना है, तो कैसे समाज का आईना बनकर अगर आप उसको जीते हैं तो समाज आपको हर पल जीता है, समाज आपको गले लगा लेता है। अब इसे विडंबना ही कहें, जिस छठ के मौके पर उनके गीत चारों तरफ गूंज रहे हैं, जो छठ शारदा सिन्हा के नाम से एक मेक हो गया, शारदा सिन्हा के गीत छठ के अवसर का पर्याय बन गए, उसी छठ के मौके पर उनका प्रयाण होता है।
कुल मिलाकर शारदा सिन्हा ने भरपूर जिया, भरपूर गाया और अपनी शर्तों पर गाया, अपनी शर्तों पर जिया। और दुनिया ने भी, हमारे समाज ने भी उनको एक शानदार विदाई दी। आज हर जगह उनके गीत गूंज रहे हैं, हर आंख नम है, हर हृदय भरा हुआ है। और राष्ट्रकवि दिनकर की इन पंक्तियों को शारदा सिन्हा को समर्पित करते हुए यह बातचीत संपन्न होगी कि जब गीतकार मर गया, चांद रोने आया, चांदनी मचलने लगी कफन बन जाने को, मलया नील ने शव को कंधों पर उठा लिया, वन ने भेजे चंदन श्रीखंड जलाने को। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।